वीडियो में देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सैमसंग का टीवी रिपेयर करने वाले हैं। ये है मदरबोर्ड जिसकी रिपेयरिंग आज लाइव देखोगे। आप सभी थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि मैं एक्चुअली स्केड्यूल करने वाला था, लेकिन ये लाइव हो गया अपने आप ही। कुछ तो है, ग्लिच चल रही है यूट्यूब में, उसकी वजह से बहुत सी तकलीफ है। दोस्तों, ये है बोर्ड जिसकी रिपेयरिंग अभी आप देखने वाले हैं। और इस बोर्ड में है सॉर्टिंग, और मैं आपको बता देता हूँ क्या फॉल्ट में आया है हमारे पास। और एक मैंने यहाँ जंपर लगा रखा है, वो किस लिए है वो भी मैं बताऊँगा। ओके, पावर सप्लाई को प्रॉपरली सेट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके जी। दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो ठीक से ना दिख रहा हो तो कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पर ये सैमसंग का नॉन एचडी टीवी है जिसमें फॉल्ट है सिंगल ब्लिंक का। पहले हम फॉल्ट देख लेते हैं क्या है फॉल्ट इसमें। ये मैं ऑन करता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाता है, फिर बाद में जब हम ओके हाँ, एक और चीज़ है, अभी हमने एक कनेक्शन निकाल रखा है इसमें से, तो वो सिंगल ब्लिंक नहीं हो रहा है, ये स्टैंड बाई में अटका हुआ है। अभी हम पहले देख लेते हैं डायोड टेस्ट से कि क्या है सॉर्टिंग इसके अंदर। 1.2 वोल्ट की लाइन जो है वो शॉर्ट है इसमें। अब ये मैंने कैसे पता लगाया कि 1.2 वोल्ट की ही लाइन है, वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि हम फोर्सफुली एनेबल कैसे कर सकते हैं कोई भी रेगुलेटर को। और कोलकाता की जो ट्रेनिंग है मेरी, उसमें बहुत ही कम टाइम है, तो फटाफट आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। 20 फरवरी 2026 को है ट्रेनिंग। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। अभी हम देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले तो। ये प्रोसेसर की साइड है, ठीक है। और मैंने एक कॉइल ओपन कर रखी है, तो दो साइड हो गई अभी। कॉइल ओपन करने के बाद एक साइड है जो प्रोसेसर की साइड जा रहा है, और एक साइड है जो रेगुलेटर, ये वाला रेगुलेटर है, यहाँ से आउटपुट हो रहा है। रखा वहाँ पे? हाँ। सॉर्टिंग इस साइड है, रेगुलेटर की साइड नहीं। अब ये सॉर्टिंग रिमूव हो गई है, मैंने शॉर्ट किलर से किया था। अभी हम देख लेते हैं इसको एक बार कनेक्ट करके।
तो आज हम ये भी देखेंगे कि सोल्डरिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि आप इसकी जो एसएमडी गन है वो स्मूथली कोई भी सोल्डर कोई भी कंपोनेंट निकाल ले उसके लिए। अभी आप देखेंगे कि ये जो कॉइल है जो हमने वन साइड से ओपन कर रखी है, इसे हम चुटकियों में लगा सकते हैं और कोई भी आईसी को निकाल सकते हैं। पहले हम यहाँ पर ये कॉइल जो हमने वन साइड से ओपन कर रखी है उसे पहले लगा लेते हैं। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर जो आप प्रॉपर थ्योरी के साथ करते हो काम तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसमें हाईलाइट का एक ऑप्शन था, यस इट इज हियर। मैं फिर से बता देता हूँ ये किस तरह से कोई भी कंपोनेंट को आप निकाल सकते हो और दोबारा इजीली लगा सकते हो विदाउट एनी मच एफर्ट। ये अभी इसकी ओरिजिनल कंडीशन में है। चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। 1.2 वोल्ट की लाइन कम्प्लीटली शॉर्ट बता रही थी जब मैंने लास्ट चेक किया था। अभी आपके सामने ही बोर्ड को मैंने फिर से रखने की साइड में रखने के बाद आपके सामने लिया है, तो ये अभी कंप्लीट शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा था। फिर से देखेंगे, ये 0.045 बता रहा है, 1.2 वोल्ट की लाइन है। अभी इसे ठंडा करने के बाद एग्जैक्ट रीडिंग आएगी डायोड की। अभी क्या रीडिंग आ रही है वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पे बता रहा है 0.052। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी गर्म किया था हमने, प्रोसेसर भी गर्म हुई है साथ में, तो इसकी जो रीडिंग है वो चेंज हो जाती है डायोड टेस्ट की। तो जस्ट आप वेट कीजिए, मैं तुरंत आ रहा हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, रखो।
सॉरी दोस्तों, आपको वेट करवाया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो अभी ठंडा हो चुका है बोर्ड, और देख लेते हैं इस बोर्ड में तकलीफ़ क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट की स्थिति, ये अब बिल्कुल ही डेड कंडीशन में है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जो है वो रेड है। अभी इसमें से सभी जो वोल्टेज निकल रहे हैं वो सब रेगुलेटर के वोल्टेज चेक कर लेते हैं हम लोग, और जो वोल्टेज नहीं आ रहे हैं उसे फोर्सफुली ऑन करेंगे। अब फाइंड आउट कैसे करते हैं कि एनेबल वोल्टेज कहाँ देना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर है, यहाँ देखते हैं कि देखो ये 1.2 वोल्ट यहाँ बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये 12.6 और इस पिन पे जो कि एनेबल पिन है यहाँ पे 6.3 वोल्ट के करीब बन रहा है, इसी के लिए आउटपुट बन रहा है। अब देखो पहले वोल्टेज नहीं बन रहे थे, अब ये बनने लगे हैं सभी। ये 1.5 वोल्ट ओके है, आप देख सकते हैं। अब ये 3.3 वोल्ट, हाँ एक मिनट, ये मेरा लाइव चल रहा है। 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। ये यहाँ जो हम कॉइल निकाली थी वहाँ पे 1.14 वोल्ट, 1.15 के करीब है ये वोल्टेज जो प्रोसेसर में जाते हैं। यहाँ पर प्रोसेसर जो है वो मीडियम गर्म तो हो रही है, लेकिन चेक करना हो कि आखिर इसमें गड़बड़ी क्या है, उसके लिए हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। ये जब मेरे पास स्टार्टिंग में आया था तब ये लाइन, ये कॉइल जो है ये 0 की सॉर्टिंग बता रही थी। अब ये 1.2 वोल्ट के करीब है, लेकिन 1.14 वोल्ट के करीब है, लेकिन ये 0 की सॉर्टिंग थी, ये प्रोसेसर के वजह से थी। तो इस बोर्ड में एक्चुअली प्रोसेसर ख़राब है। हम हीट सिंक निकाल के देख लेते हैं इसमें प्रोसेसर कौन सी लगी है। एक मिनट, ये कोने में रखा हुआ है, पैक करके रखा है पूरा, तो मैं ले जाऊँ बस। लेके जाना है। कहाँ पे? और वो तुम्हारी थैली देखो, वो कोने में था। बस हो गया। टेस्ट किया है 8-8 घंटे, दो दिन हो गया। पिछली बार तो क्या है, मैंने बना के सीधा रख ही दिया था, क्योंकि मदरबोर्ड टेस्टर को बहुत देर चला नहीं सकते। तो अभी इस बार टेस्ट करके ही दे रहा हूँ आपको। थैंक यू। ओके चलो। हाँ वो 700 रुपये देने के हैं, उनको बोल देना।
कॉल ही करता। हेलो, ये ले लिया मैंने वहाँ से भी। हाँ, अब अपन से बात कर लो। एक, हाँ बोल, वो स्पीकर फोन पे। हेलो। हाँ भाई, विनोद भाई। हाँ, वो 700 रुपीज़ पे करना रहेगा। यार एक फाइव कर मिनट। देता हूँ यार, क्या हाँ मना करता है यार। हाँ ठीक है, 5 कर दीजिए। ओके, थैंक यू है। ओके हाँ। जाऊँ? ओके हाँ। थैंक यू। ओके हाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रोसेसर के ऊपर जो हीट सिंक है वो हमने निकाल दी है। इसमें लगी हुई प्रोसेसर है SCNK15, ठीक है। और ये बहुत ख़राब होने के लिए फेमस है। और ये बोर्ड जब हमारे पास आया था तब ये लाइन, मैं जूम करके बता देता हूँ आपको, ये लाइन शॉर्ट थी। ये जो डायोड देख रहे हैं आप, यहाँ पर 00 की शॉर्टिंग बता रहा था। हमने ये कॉइल निकाल के इस एंड पे 1.2 वोल्ट जो प्रोसेसर में जा रहे हैं वहाँ पर हमने वोल्टेज दिए थे। उससे ये जो शॉर्टिंग है ये अभी आपने देखा कि शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, बिकॉज हमने शॉर्ट किलर मेथड से उससे ठीक कर दिया था। लेकिन प्रोसेसर तो फिर भी ख़राब है ही। तो अगर जो प्रोसेसर बदल के नहीं होता है कभी, सबसे पहला काम आपको स्टेप बाय स्टेप में क्या करना होता है कि प्रोसेसर सीधा बदलोगे तो कभी कभी आपको रिज़ल्ट वैसे का वैसा ही मिलेगा। तो आपको पहले क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर चेंज करना होता है। यहाँ पर ये eMMC फाइल है और ये बायोस आईसी है, ये दोनों को आपको प्रोग्राम करना होता है। नॉर्मली डेड सेट के लिए ये जो फ्लैश आईसी है इसके अंदर डेटा रहता है, और ऑन होने के बाद जो एंड्रॉयड के सारे जो डेटा होते हैं वो इसमें होते हैं। दो आईसी वाले में इस तरह से ये फंक्शन करता है, मतलब ये बूटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो इसके अंदर, और यूज़र फाइल रहती है इसके अंदर, मतलब eMMC आईसी के अंदर। तो इसके सभी वोल्टेजेस देख लेने होते हैं। स्टैंड बाई कंडीशन है अगर जो, तो हम वो सभी वोल्टेज पहले देखेंगे। ऐसे तो हमें पता है इसमें प्रोसेसर ख़राब है, आगे बढ़ने की कोई बात ही नहीं है। फिर भी हम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं तो पूरी तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कैसे ठीक करेंगे इसे। तो ये हमने टीवी को फिर से हमने केबल निकाल रखी है। ये ऑन कर दिया है। अब eMMC के भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अच्छा, eMMC के भी वोल्टेज शॉर्ट बता रहे थे, लेकिन अभी ठीक है ऐसा लगता है मुझे। यहाँ पर फिर भी देख लेते हैं। 3.3 वोल्ट eMMC ओके, और 1 वोल्ट eMMC ओके। और फ्लैश आईसी में जाने वाले वोल्टेज वो भी 3.3 वोल्ट के करीब ओके। तो यहाँ सभी वोल्टेज प्रेजेंट है। 1.5, 3.3 स्विच, मतलब ये बाद में बनते हैं। 1.2, और ये दोनों रैम के लिए 1.5। यहाँ पर ये 1 का रेगुलेटर है, ये 1.5 वोल्ट का रेगुलेटर है। अब ये रेगुलेटर में एनेबल पिन कौन सी है देखना हो तो देखो, इसमें 8 पिन का ये रेगुलेटर है, जिसमें एक पिन तो ग्राउंड हो गई, एक इनपुट सप्लाई, ठीक है। ग्राउंड, सप्लाई और आउटपुट तो आपको सीधा पता चल जाता है। बाकी बची इसमें 5 पिन, 5 में से एक फीडबैक है।
फीडबैक हमेशा 2 रजिस्टर सीरीज़ में होते हैं और सेंटर लगा होता है फीडबैक पे। तो आपको वैसा देखना है, किसी किसी में 3 रजिस्टर होंगे, जैसे कि इसमें इस बोर्ड में 3 रजिस्टर है। सप्लाई वाला 2 सीरीज़ में लगा हुआ है और ग्राउंड वाला सिंगल है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। जैसे जो बच गया वो, जैसे यहाँ पर ये जो रजिस्टर है ना, यहाँ एनेबल वोल्टेज पिन नंबर 6 पे, एनेबल वोल्टेज पिन नंबर 6 पे आता है। वैसे ही इसमें यहाँ देखो एनेबल वोल्टेज कहाँ पर है देखना हो तो एनेबल वोल्टेज यहाँ है इसका, ओके, इस रेगुलेटर का। ये हो गया फीडबैक लाइन, 0.7 0.8 के करीब फीडबैक के होते हैं। ये है स्टैंड बाई, ओके। तो इसका स्टैंड बाई जो है वो पिन नंबर 6 पर भी है। और ऑन करते समय फ्लैश आईसी पे वोल्टेज क्या है देख लेते हैं। पहले हम एक ग्राउंड पिन को यहाँ लगा के रखते हैं, बंद करते हैं टीवी को। ऑन करते समय वोल्टेज कितने आते हैं फ्लैश आईसी की पिन नंबर 1 पे वो देख लेते हैं। ये है पिन नंबर 1, ओके। अब देखो ये 3.3 पूरे नहीं है। अगर जो ऑन हो जाता है उसके बाद यहाँ 3.3 वोल्ट होने चाहिए, जबकि यहाँ 2.1 वोल्ट है। इसमें स्थिति 2 ही होती है, या 0 या 3.3, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 2.1 है। ये इसलिए बिकॉज प्रोसेसर ख़राब है। अगर जो प्रोसेसर ओके होती तो यहाँ पर 2 ही स्थिति होती। स्टैंड बाई में यहाँ पर 0 वोल्ट होता और ऑन होने के बाद यहाँ पर 3.3 वोल्ट होते। तो ये फ्लैश आईसी हमें बता रही है कि इसमें प्रोसेसर डिफेक्टिव है। तो सॉफ्टवेयर करने की कोई बात होती है। अगर जो आपको इस तरह से पता चल जाता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है फ्लैश आईसी पे वो गलत है, तो ये निकाल कौन रहा है? प्रोसेसर निकाल रहा है। तो प्रोसेसर निकाल रहा है, वो गलत वोल्टेज है, तो ख़राब क्या हुआ? प्रोसेसर। तो इस बोर्ड में प्रोसेसर का फॉल्ट है। और मैं कुछ ज़रूरी जानकारी आपको दे दूँ। कोलकाता की मेरी ट्रेनिंग 3 दिन की सेमिनार फॉर्मेट में है। और ये ट्रेनिंग आपको अगर जो अटेंड करनी हो तो कोलकाता में आप ये 3 दिन की सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, जो कि 20, 21, 22, 2026 को फरवरी के महीने में। और आप इस नंबर पे फ़ोन करके ट्रेनिंग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। सीट बुकिंग के लिए भी नंबर यही है। आपको सीट बुक कर लेना है। कोलकाता की ट्रेनिंग के लिए बहुत कम समय रह गया है, सीट्स भी कम है। तो इससे पहले कि कोई और इस सीट पे बैठ जाए तो उससे पहले आप जल्दी से फटाफट सीट बुक कर लें। और थैंक यू फॉर दिस। और मैं चाहता हूँ कि अभी आप मुझे 10 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, ताकि ये जो अचीवमेंट है जल्दी से हम हासिल कर लें। ये तभी हो पाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। 2 मिनट दीजिएगा। हाँ विपुल, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक। सो दोस्तों, कोलकाता की ट्रेनिंग में हम जो बताने वाले हैं उसकी भी पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। EMMC IC का ये स्टेंसिल है और इस पे रिबॉलिंग कैसे करेंगे, ये पूरी जो ट्रेनिंग में आपको सभी बंदे जो भी आएंगे उसमें सभी को हम ये बताएंगे कि ये स्टेंसिल पे किस तरह से रिबॉलिंग करेंगे आप। EMMC IC में कौन से स्लॉट में डालेंगे, और इसमें कोई अच्छे नहीं दे रखे तो इसमें फिट कैसे करेंगे आईसी को, प्रॉपर इजी तरीका बताया जाएगा और हर एक बंदे से काम करवाया जाएगा। तो यहाँ पे ये होगा। और दूसरी चीज़, एक एक करके मैं सभी चीज़ें बता देता हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा दोस्तों।
ज़्यादा काम करते हैं मैं ऑफिस जाके रख के फिर आपको सुबह देता हूँ। दिल्ली वाला चाहिए किन ले सादा चलेगा किन लेती हो तो पटेल के मगर मारिए ना उधर सोडा यहाँ लाइव चलना। और यहाँ पर ये जो स्टेंसिल्स दिख रही है आपको, इस पे प्रोसेसर की रिबॉलिंग हम किस तरह से करते हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस ट्रेनिंग में मिलेगी। कोलकाता में भी ट्रेनिंग है और हमारी जो ट्रेनिंग दूसरी है वो अहमदाबाद में भी है, जो कि 5 डेज़ फॉर्मेट में है। और इसमें अगर जो भाग लेना है आपको, तो भी नंबर वही है जो मैंने अभी बताया था आपको। और 5 डेज़ की ट्रेनिंग अहमदाबाद में चालू होगी 2 मार्च को, 2 मार्च, 2 मार्च से लेके 2 से लेके 6 मार्च तक की ट्रेनिंग रहेगी। ये 5 डेज़ फॉर्मेट में वर्कशॉप ट्रेनिंग है। अगर जो आप ये अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं दिए गए नंबर पे फ़ोन करके। नंबर क्या है आप देख सकते हैं, ये नंबर पे आपको कॉल करना है और सीट बुक कर लेनी है। कोलकाता की ट्रेनिंग जो 3 दिन की सेमिनार फॉर्मेट में है वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। 20, 21, 22 फरवरी 2026 को है ये। इसके लिए भी सीट रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करके सीट रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड है, इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे करेंगे ये सब कुछ आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में हम बताएंगे। इवन अहमदाबाद की 5 डेज़ वर्कशॉप में भी आपको ये मिल जाएगा। रैम का फंक्शन क्या होता है, रैम की रिबॉट करते हैं, रैम चेंज कैसे किया जाता है, रैम में क्या कोई मेमोरी होती है या नहीं, वो सभी कुछ हम आपको बताएंगे इस ट्रेनिंग में। सो अगर जो आप ये ट्रेनिंग हाँ अटेंड हाँ करना ये चाहते हैं तो दिए गए नंबर તમારું पे નામ બદલી फ़ोन कर દીધું सकते हैं। તો थोड़ा सा થિયેટરવાળાને मुझे એના टाइम दीजिएगा તમારા दोस्तों, માણસને એને સેમ ડે બોલાવો છે हम जस्ट એટલે बैक, મારો ટાઈમ ના मतलब બગડે 5 मिनट में आई હવે विल बी बैक। કાલે એવું છે आप सभी થિયેટરવાળા માટે કેવું છે કે અમારો इंतज़ार થિયેટર कीजिए। રૂમનો દરવાજો કાઢવાનો છે
सो दोस्तों, जिन्होंने भी कमेंट किया है उनके मैं अभी कमेंट के जवाब दे देता हूँ। यहाँ पर टेक तेज हाई लिखा है, उन्होंने लिखा है व्हाट आर यू डूइंग। सो ये हम टीवी रिपेयर का रिपेयरिंग दिखा रहे थे। और यहाँ परेश मेवाड़ा ने लिखा है हाय। मनोज कुमार लिखते हैं हाय। परेश जी ने लिखा है कहाँ है? कहीं नहीं, यहीं हूँ, आपके साथ हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं गया था, मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था, लगता है तभी आए थे आप। और यहाँ पर निस्सार्थ टम्बोली लिखते हैं हेलो सर। और विप्लव प्रधान ने लिखा है हेलो सर, प्लीज़ हेल्प मी। सो क्या हेल्प चाहिए आपको? उन्होंने भेजा है कि मेरे पास T.R 67.03 V18 पोर्ट का 24 इंच टीवी है। रीसेट ऑल दिया तो रिजोल्यूशन चेंज हो गया। अब लेफ़्ट साइड में वीडियो दिखाई दे रहा है। रीसेट ऑल करने के बाद रिजोल्यूशन चेंज हो गया है। सो आपको सॉफ्टवेयर जो पैनल का है आपको उस हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। अब वो बोर्ड जो आप जिसकी बात कर रहे हैं उसमें अगर जो सॉफ्टवेयर रिजोल्यूशन के लिए रिमोट के कोड्स हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं और उससे आपकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। रिमोट से ही सेटिंग होती है उसकी। सभी अलग अलग कोड्स होते हैं, जैसे कि इनपुट के बाद 03771 कोई एक कोड ऐसा होगा 1 से लेके 7, और दूसरा 31181 किसी में होगा 20081 से लेके 87। तो आपको इनपुट के साथ ये सभी कोड्स दबाने होते हैं और रिजोल्यूशन चेंज करने के लिए सॉफ्टवेयर इस तरह से बनता है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी मॉडल्स में सॉफ्टवेयर आपको बिन फाइल में डालना होता है, जैसे कि अभी हमारी जो ये है, ये फ्लैश आईसी, इस फ्लैश आईसी में सॉफ्टवेयर होता है। जो आपका बोर्ड है उसमें ये आईसी जो है वो एक ही होगी, eMMC नहीं होती उसमें। तो यहाँ पे ये स्मार्ट बोर्ड है, तो स्मार्ट बोर्ड में ये 2 आईसी है, एक बूट के लिए मतलब स्टार्ट करने के लिए और एक एंड्रॉयड के फंक्शन के लिए। तो ये आपके बोर्ड में होगी फ्लैश आईसी, कुछ इस तरह की दिखती है। उसमें आपको सॉफ्ट करना होगा उस बोर्ड का। उनका विप्लव प्रधान का तो मैंने जवाब दे दिया। इमरान दीवान लिखते हैं BJK। और दुर्वेश कोहली ने लिखा है गुड इवनिंग सर। दुर्वेश जी गुड इवनिंग टू एवरीवन, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और इस वीडियो को हम अब एंड करेंगे बिकॉज ऑलरेडी 36 मिनट्स का टाइम हो गया है। बोलिए। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके हाँ। सो विप्लव प्रधान ने लिखा है V18 क्या नया आया है क्या? क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आया है। हेलो, हाँ बोलिए। क्या करो जी, बताइए। राइट राइट राइट, अभी याद आया। हाँ बताइए। हाँ बंद हो गया, उस समय बैकलाइट डाली थी ना। ओके, रिबॉलिंग। हाँ हाँ ओके।
हाँ लाइट ब्लिंक होती रहती लेकिन ऑन नहीं होता है। ओके। ओके तो आप ले आना, देख लेंगे इसको। वो तो खोल के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वही होनी चाहिए। हम्म। ओके। अभी एट प्रेजेंट जो स्टेटस है वो बंद ही है। हम्म। मतलब कांस्टेंट ब्लिंकिंग, मतलब वो रिस्टार्ट होता रहता है शायद। हाँ, क्योंकि एक बार चालू हुआ। अच्छा, उसमें सैमसंग लिखा हुआ कुछ आता है? ओके, बस खाली रिस्टार्ट होता रहता है। हाँ वो, हाँ वो देखना पड़ेगा। हाँ वो तो एक बार आप लेके आएंगे तो दिख जाएगा वो, जो भी हो रहा है। हाँ ठीक है जी, मिलते हैं। ओके जी, हाँ बाय बाय। बाय। सो यहाँ बिप्लब प्रधान ने लिखा है, आपकी शॉप कहाँ है सर? मेरी मेरी जो शॉप है शायद आपसे बहुत दूर है, ये अहमदाबाद में है। आप शायद कोलकाता में रहते हैं। और यहाँ प्रकाश जोशी ने लिखा है हाय, सभी को मेरा नमस्कार। और जो भी लेट जुड़े उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आज हम सैमसंग की रिपेयरिंग देख रहे थे और इसके लिए जुड़े थे। और दूसरा, मेरी जो ट्रेनिंग है आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड पर, कोलकाता में 20, 21, 22 फरवरी 2026 को ये ट्रेनिंग के लिए सीट बुकिंग करने के लिए नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे फ़ोन करके आप सीट बुक कर सकते हैं। और जल्दी करना होगा, सीट बुकिंग के लिए टाइम नहीं है आपके पास, बिकॉज़ बहुत ही कम सीट्स बची है। सो अभी इस वीडियो स्ट्रीम को हम एंड करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, बता दूं। जैसे मैंने वीडियो स्ट्रीम की थी ना, उस समय मैंने स्केड्यूल किया हुआ था। स्केड्यूल टाइम मैंने कुछ 15 मिनट का दिया हुआ था। मुझे उसके बीच में थंबनेल बनाना था उसका, ये सब कुछ बनाना था। तो ये सारी चीज़ें मैं कंप्यूटर पे करता हूँ। तो ये कंप्यूटर पे करने से पहले मैंने अभी जैसे ही इस वीडियो को डन करने गया तो ये सीधा लाइव ही हो गया। ये मैं YouTube से बताना चाहूँगा कि ये आपकी ग्लिच है, जो कि अगर जो शेड्यूल किया हुआ है तो इट शुड बी शेड्यूल्ड। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधा स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कोई तैयार भी नहीं हुआ होता है और आप सीधा लाइव स्ट्रीमिंग को ऑन कर देते हो। ये ठीक नहीं है।
यहाँ पे प्रकाश जी ने लिखा है सर OLED ट्रेनिंग कब होगी। एक्चुअली OLED रिपेयरिंग में बहुत कम आता है, सो इसकी ट्रेनिंग के लिए हमें प्रैक्टिकल सेट की ज़रूरत होती है। अगर जो आपको OLED की ट्रेनिंग लेनी है तो आप स्क्रैप लेके आ सकते हैं, उसी पे हम सिखाएंगे। और ये प्रकाश जोशी मेरे ख्याल से ये आप अहमदाबाद के हैं, आप ज़रा लिख कर भेजिए, यस करके लिख देना, यस यू आर फ्रॉम अहमदाबाद, और वेयर मतलब कहाँ से हो। और यहाँ पे हमारे जो टॉप फैंस हैं उसमें से नंबर 1 पे विप्लव प्रधान है, सेकंड नंबर पे टेका टॉर्च, ये जो इन्होंने 6142 नंबर के हैं, और तीसरे नंबर पे है @प्रकाश जोशी, फोर्थ नंबर पे है परेश, फिफ्थ नंबर पे है निसार्थ टम्बोली, 6 नंबर पे है भरत परमार। भरत जी ने भी कुछ मैसेज किया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं, वो हमारे फ्रेंड हैं। या बताइए, आपने वही QR कोड पे भेजा? एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं, कोई मैसेज तो आया नहीं है आपका, वो सक्सेसफुल था मैसेज। एक मिनट ज़रा मैं खोल के देख लेता हूँ एप्लीकेशन। ये जो नंबर है 946 से स्टार्ट होता है क्या आपका? हाँ, एक मिनट मैं ये बता देता हूँ। 946842। हाँ नहीं, इसमें जितना दिख रहा है उतना ही बताया मैंने आपको। हाँ ठीक है, चलेगा, आ गया। अच्छा, आप उसको चेक करके मेरे को बता देना। हाँ, वो जब भी जाएंगे आप लगाएंगे, फिर चेक करके करीबन फुल डे चलाकर फिर मेरे को बताना। मैंने 7-7 घंटे चलाया इधर तो, और अच्छे से चला है। उसके बाद प्रोसेसर चेंज करके, है ना। ओके, आप देख लीजिए फिर। ओके ओके जी। सो यहाँ पर इस मीटिंग को अभी हम एंड करेंगे। इसके बाद दोबारा जब भी जुड़ेंगे और कुछ नई जानकारी के साथ जब भी मैं आऊँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। और अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ आप सभी से। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है।